हेलो, दिस इज पराग नाइक। वेलकम टू फिंटोक्रेट्स। इस बार हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। हम देखेंगे कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपने उसे सही इन्वेस्ट नहीं किया तो वो 1 लाख रुपए केवल 35,000 या उससे भी कम हो जाएंगे। कोई आपका पैसा जला रहा है क्या? तो यस, समवन इज बर्निंग योर मनी। कोई है जो आपके पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। सो लेट्स सी कौन है वो। महंगाई। व्हाट इज इन्फ्लेशन? क्या है ये महंगाई? So let us understand it with an example. मान लो अगर साल 1980 में आपके जेब में 1000 रुपीज है तो 2022 में वो 1000 रुपये केवल 80 से 90 रुपए की वैल्यू के हो जाएंगे। ये क्यों हुआ? उसका एक ही रीजन है, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। अभी चलो जरा देखते हैं कि भारत में फिलहाल ये इन्फ्लेशन का रेट क्या है। ठीक है, तो आपके सामने एक ग्राफ है जिसे अगर हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये इन्फ्लेशन फिलहाल 6.71 मतलब लगभग क्लोज टू 7% है। यही इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं अप्रैल 2022 में तो इट इज समवेयर 7.79 मतलब क्लोज टू 8% था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिसंबर 21 की तो ये इन्फ्लेशन 5.66 जो कि 6 से कम था। और उससे भी पहले अगर हम बात करते हैं अगस्त 2021 में तो ये इन्फ्लेशन था 5.3। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। करेक्ट। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तब लोगों के क्या होता है, जेब में ज्यादा पैसे आ जाते हैं। और ज्यादा पैसे आने की वजह से लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। और जब भी डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा और एक कारण है जो कि करेंसी डिप्रिसिएशन बाय प्रिंटिंग मोर मनी। जब भी देश में ज्यादा पैसा प्रिंट किया जाता है तभी भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो बेसिकली ये एक साइकिल होती है, डिमांड बढ़ती है तो चीजों की प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और बाद में ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देती है। अभी ये चीज को हम जैसे कॉमन मैन को कैसे इफेक्ट करता है वो समझ के लेते हैं। ओके, सो चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं जिधर हम समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन आपके और हमारे पैसे की वैल्यू को कैसे कम करना है। ठीक है, सो आपके सामने अभी एक टेबल है। इधर हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे बैंक में मान लो 1 लाख रुपए है, और अगर हम इन्फ्लेशन रेट मात्र 5% भी पकड़ते हैं तो उसके वजह से 20 साल के बाद वो जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, वो हम लोग जरा कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये कैसे कैलकुलेट किया वो अगर आपको जानना है तो हमने आपको आपके हेल्प के लिए ये जो कैलकुलेटर है उसको एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके लिए रेडीमेड बना के रखा है। वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फर्स्ट इज, आपने वो पैसा किधर भी इन्वेस्ट नहीं किया। मान लो आपने वो पैसा आपके करंट अकाउंट में रखा है या फिर आपने वो आपके घर में उसको रख दिया है, तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू मात्र 35,000 हो जाएगी। ठीक है, आपने उसको किधर भी इन्वेस्ट नहीं किया। ओके, और अगर आपने वो पैसा सेविंग अकाउंट में रख दिया तो आपको पता ही रहेगा कि आजकल सेविंग अकाउंट में कौड़ी के दाम पे इंटरेस्ट मिलता है। इधर हमने 3% के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो आपके पैसे सेविंग अकाउंट में अगर 20 साल पड़े रहते हैं तो उसकी वैल्यू मात्र 66,000 हो जाएगी। और अगर हम 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखते तो उसकी वैल्यू 1.22 लैक्स हो जाएगी। और अगर मान लो पीएफ अकाउंट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट रहता है उसमें थोड़ा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो उधर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो उधर उसकी फ्यूचर वैल्यू बन के आती है 1.84 लैक्स। ठीक है, और अगर आप उस 1 लाख को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, और मैं इधर अगर 10% का भी रिटर्न पकड़ लूं तो वो आपका फ्यूचर वैल्यू कम से कम 2.65 लाख तक लेके जाएगा। और वो इन्फ्लेशन होने के बाद भी ये सब वैल्यूज जो है वो हमने डिराइव की है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। 5% का हमने महंगाई पकड़ा है और वो हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया है। तो क्या करना चाहिए? डाल दे पूरा पैसा शेयर मार्केट में,
जितना पैसा है उतना लगा देगा शेयर मार्केट में? नहीं। क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। कुछ पैसा पीएफ में डाल दो, कुछ पैसा एफडी में डाल दो, कुछ आपके सेविंग अकाउंट में रखो। जैसे आपके घर में कुछ इमरजेंसी आती है या आपको कुछ खर्चा करना है इमरजेंसी में, तो उसके लिए वो पैसे रहने चाहिए, तो कुछ सेविंग अकाउंट में भी रखो। पर आपका अच्छा खासा एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में रखना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज द ओनली वे विथ विच यू कैन बीट दिस इन्फ्लेशन एंड यू कैन स्टॉप बर्निंग योर मनी। आप आपका पैसा जलने से बचा सकते हो। आप आपके पैसे की जो फ्यूचर वैल्यू है, टाइम के हिसाब से जो भी वैल्यू कम होती है, उसको बीट कर सकते हो। ठीक है? सो दिस इज द समरी of diversification. Okay, you should invest into the stock market by keeping some exposure to other asset classes as well. So here we end this video. Kindly subscribe to our channel and please like and share our video. Thank you from the team Fintocrats.